अस्सलाम अलैकुम। उर्दू नेटवर्क चैनल पे खुश आमदीद पेश खिदमत है। हदीस पाक के मुताबिक जुमा के रोज एक ऐसा वक्त भी आता है जब मोमिन जो भी दुआ करे उसे फौरन कबूल कर लिया जाता है। क्या अब जानते हैं वो वक्त कौन सा है? अहल जन्नत के साथ जुमा के दिन क्या होगा? अंबिया और शुहदा जुमा के दिन जन्नत में क्या करेंगे? अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के रोज पैदा किया था और क़यामत भी इसी जुमा के रोज कायम की जाएगी। गोया के इंसानियत की इब्तिदा और इंतहा इसी दिन के साथ मंसूब कर दी गई है। इस्लामी तालीमात में इस दिन को बड़ी फजीलत और अहमियत हासिल है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर रोशनी डालेंगे कि इसके पीछे क्या हकायक पोशीदा है। हदीस शरीफ में आता है कि जुमा के रोज पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस शख्स के नाम के साथ पेश किया जाता है। जुमा के दिन की असल हकीकत क्या है? आइए इसे इस हदीस पाक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उनके पास एक सफेद रंग का आईना था जिसमें एक सिया नुक्ता था। मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये जुमा है जो आपके ऊपर आपका रब पेश फरमाएगा ताकि वो आपके लिए और आपके बाद आपकी उम्मत के लिए ईद के दिन जैसा खास हो जाए और आप पिछली उम्मतों के मुकाबले में सबसे अव्वल रहें और यहूद और नसारा आपके बाद रहे, क्योंकि यहूद ने अपने लिए हफ्ता का दिन रखा और नसारा ने इतवार का। आपने पूछा, हमारे लिए इसमें क्या है? उन्होंने फरमाया, आपके लिए इसमें खैर है। इसमें आपके लिए एक ऐसी साथ है कि जो शख्स भी इसमें खैर की दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमा देगा, नहीं तो इससे भी ज्यादा अजीम चीज को उसके लिए जखीरा कर देगा। अगर वो किसी शर से पनाह तलब करेगा तो उसका रब इस बड़े शर से इस शख्स को पनाह में रखेगा। मैंने पूछा, इसमें ये सिया नुक्ता कैसा है? उन्होंने कहा, ये वो साथ है जिसमें जुमा कायम होता है। हमारे नजदीक जुमा सैयद अल अय्याम है और हम आखिरत में इसको यौम अल मजीद कहेंगे। मैंने कहा, तुम उसको यौम अल मजीद क्यों कहोगे? उन्होंने कहा, बेशक आपके रब अज़्ज़ वजल ने जन्नत में एक वादी बनाई है जो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार और सफेद है। जब जुमा का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुर्सी पर जलवा फरमा होगा। इसी कुर्सी के गिर्द नूर के मिंबर होंगे और अंबिया आकर उन मनबरों पर बैठ जाएंगे। फिर इन मनबरों के गिर्द सोने की कुर्सियां होंगी। फिर सिद्दीकीन और शुहदा आकर उन कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। फिर अहल जन्नत आएंगे और वो टीलों पर बैठ जाएंगे। फिर इनके ऊपर उनका रब तबारक व ताला तजल्ली फरमाएगा, हता कि सब इसके चेहरे की तरफ देखेंगे और वो फरमाएगा, मैं वो हूं जिसने अपने वादे को सच्चा कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया। ये मेरी इज्जत की जगह है, तुम मुझसे सवाल करो। बस अहल जन्नत इससे रजा का सवाल करेंगे हता कि उनकी रग़बत खत्म हो जाएगी। फिर उनके लिए वो नेमतें खोली जाएंगी जिनको इस दिन तक न पहले किसी आंख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा और न किसी दिल में उनका ख्याल आया होगा। ये मजलिस इतनी देर रहेगी जितनी देर में लोग जुमा से फारिग होते हैं। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुर्सी पर चढ़ेगा और उसके साथ ही सिद्दीकीन और शुहदा भी अपनी अपनी कुर्सियों पर चढ़ेंगे और बालाखाने वाले अपने बालाखानों की तरफ लूट जाएंगे। वो बालाखाने सफेद मोती के होंगे जिनमें कोई कॉट पेट और तोड़ फोड़ नहीं होगी। वो सुर्ख याकूत के होंगे या सब्ज जमुर्द के होंगे। उनके दरवाजे एक जैसे होंगे। इनमें उनके दरिया होंगे। इनमें फल लटके हुए होंगे। इनमें उनकी बीवियां और उनके खुद्दाम होंगे।
پھر ان کو جمعہ کے دن کے سوا اور کسی دن کی احتیاج نہیں ہوگی، تاکہ اس دن ان کو زیادہ کرامت حاصل ہو، اور اس دن ان کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی زیادہ سعادت ملے، اور اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم المزید ہے۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث 18771۔ اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے بھی 2 مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔